गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, रेशियो एनालिसिस में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग इज द एवरेज बैलेंस शीट ऑफ एल्फा लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, उस पर डेप्रीशिएशन दे रखा है। इसके बाद करंट एसेट्स हैं हमारी। करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, करंट लाइबिलिटीज है, शेयर कैपिटल है और प्रॉफिट एंड लॉस। विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट ऑफ मार्च 2010। ठीक है जी। द कंपनी वेंट इन टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। शेयर कैपिटल अब हमारी 50% हो जाएगी, अदर शेयर होल्डर फंड 15%, डिवेंचर्स 5% और ट्रेड क्रेडिटर हमारे हो जाएंगे 25%। तो ये हमारी पूरी बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर कर दिया। डिवेंचर आर इशूड एंड इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31st मार्च। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट फर्दर and a further 5,000 depreciation written off. Total is fixed assets then constitute 60% of the gross fixed assets and current assets. Okay. Working capital ratio is this, quick ratio is this. Debtor 4/5 of the quick assets to sales reveals a credit period of 2 months. There were no cash sale. Return on net worth was 10%. Gross profit was at the rate of 15% of selling price. And stock turnover was 8 times of the year. Ignore taxes. So friends, अब हमें बनाने के लिए बोला है बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। तो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल हम बनाते हैं और इसके बाद जो भी वर्किंग नोट्स की जरूरत होगी वो हम बनाएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ बनाएंगे हम बैलेंस शीट, ठीक है जी। और यहाँ हमारे वर्किंग नोट्स बनेंगे। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कंपनी वेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। तो इन्होंने बताया है, गिवन है कि जो शेयर कैपिटल है वो सेम रखते हुए अब ये रिप्रेजेंट कर रही 50% को। ठीक है जी। इसके बाद अदर शेयर होल्डर फंड्स ये हमारे 15% हैं। फिर 5% डिवेंचर, ये हमारे 10% हैं और ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स हमारे 25% है। तो ये टोटल अब 100% हो गया। तो हम लिखेंगे, सो टोटल लायबिलिटीज कितनी होंगी। 1 लाख का शेयर होल्डर फंड रिप्रेजेंट करता है 50% को, तो टोटल लायबिलिटीज आएंगी आपकी 2 लाख रुपए की। और अब ये 2 लाख है तो ये इजीली निकल आएगा 30,000, 20,000, 50,000। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड तो हमारी इसी से बन गई।
ठीक है जी, ये 2 लाख है। चलिए अब बाकी इंफॉर्मेशन देखेंगे, उससे करेंगे। पढ़ते हैं। डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल एंड इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। इसका मतलब इंटरेस्ट पे किया गया है, तो 5% से जो डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 1,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी सेम रहेगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज हो गया। प्लांट एंड मशीनरी में उन्होंने बताया है कि 5,000 की एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड फर्दर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कर दिया। टोटल फिक्स्ड एसेट्स कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, अभी इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल फिक्स्ड एसेट्स ये 60% है ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यही बोला है। और फिक्स्ड एसेट्स पर प्लस करंट एसेट्स क्या बन जाती है? टोटल एसेट्स, और ये टोटल एसेट्स इसका मतलब है टोटल लायबिलिटी के बराबर है। और टोटल लायबिलिटीज का मतलब है ₹2,00,000। इसका मतलब क्या है? 1,20,000। ये अब आपकी फिक्स्ड एसेट्स आ गई। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 80,000 की। इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस है वो कितना बचा? 40,000। चलिए प्लांट एंड मशीनरी के बारे में ओपनिंग बैलेंस दिया था 50,000 का, और डेप्रीशिएशन हमारा लगा है इसमें 15,000, तो ये 35,000 का बैलेंस था। क्लोजिंग हमें निकाल रहे हैं। इसमें उन्होंने बोला कि 5,000 का डेप्रीशिएशन और लगा दिया है, तो अब ये हो गया 20,000, और इससे ये वैल्यू निकलती है कितनी? 40,000। इसका मतलब है अब यहाँ पर कितना आएगा? 60,000। क्या कहना चाह रहे हैं कि 10,000 की आपने एसेट्स खरीदी है, 5,000 का डेप लग गया, और 5,000 उसमें 40,000 का बैलेंस है। सो प्लांट एंड मशीनरी, ये वर्किंग नोट कौन सा था? 2 से आएगा 60,000। इसमें से डेप्रीशिएशन आप 20,000 कम करें तो ये 40,000 बचता है। यहाँ पर लिखें डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5,000। ठीक है जी। चलिए वर्किंग कैपिटल रेशियो, अब थोड़ा इसको भी स्टडी कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारा है 8:5। चलिए सो वर्किंग नोट 3 पे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो है 8:5। इसका मतलब है करंट रेशियो दिया है आपका 8:5।
तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है 8/5। सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 8/5 इंटू करंट लायबिलिटी, 8/5 इंटू 50,000, दैट इज 80,000। करंट एसेट्स आ गई हमारी 80,000 की। ठीक है जी। अब इस करंट एसेट्स में ये आप लिख दीजिए, बाकी और इनको बाइफरगेट करेंगे। तो ये हमारी करंट एसेट्स यहाँ पर, टेक्निकली मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई, बट अभी बहुत कुछ होना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। क्विक एसेट रेशियो दे रखा है 1:1। क्विक एसेट्स रेशियो है हमारा 1:1, दैट इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1। सो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1 इंटू करंट लायबिलिटी, दैट इज 50,000। सो स्टॉक क्या होगा, स्टॉक होगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो अब करंट एसेट्स की वर्किंग निकलना शुरू हो गई। अब हमारे पास स्टॉक निकल आया है 30,000 रुपये। ठीक है, आगे देखें। डेटर्स 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स टू सेल रेशियो रिवील्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। अब यहां से अगली वर्किंग देखें, 5 माह। डेटर्स जो हैं वो 4/5 ऑफ क्विक एसेट्स हैं, दैट इज 40,000। डेटर 40,000 क्या आ गया, लो जी, तो डेटर भी 40,000 के हो गए। तो जो बाकी 10,000 बचा वो क्या होगा, कैश बैलेंस। बैलेंस शीट हो गई जी, लेकिन अब P&L बनाना है। यहां से समझिए, डेटर 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स टू सेल रेशियो रिवील्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। सो इसका मतलब क्या है, डेटर अपॉन सेल, ये आपका 2 मंथ आता है। इसका मतलब है 40,000 अपॉन सेल, ये हमारी 2 मंथ है। सो यहाँ नहीं, पेज चेंज करो। चलिए, अब इससे ये पता चलता है कि डेटर अपॉन सेल इंटू 12, ये 2 के बराबर है। 40,000 अपॉन सेल इंटू 12 इज इक्वल टू 2 निकलता है। सो सेल निकल आई हमारी 2,40,000। सेल हमारी कितनी हो गई, 2,40,000। रिटर्न ऑन नेट वर्थ वाज 10%। छठवां, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये होता है PAT अपॉन नेट वर्थ, ये 10% है। इससे क्या निकल आएगा, PAT
इज इक्वल टू नेट वर्थ इंटू 10%। नेट वर्थ आपकी है 1,30,000 की, तो ये आपका प्रॉफिट 13,000 आ गया। क्लियर है? चलिए, और कुछ दे रहे हैं। ग्रोप इज 15% है। ग्रॉस प्रॉफिट है 15% ऑफ सेल, 15% ऑफ 2,40,000, 36,000। चलिए, अब ये वर्किंग नोट्स जो बनाए हैं इसके डाटा को प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा सेल आपकी 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आपका है 36,000। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 36,000, 36,000, 36,000। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में निकाला हमने 13,000। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, कितना आ रहा है? 17,000। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। और ये जो 2,40,000 ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। क्यों भाई, आया मजा? कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। लो जी, स्टॉक टर्नओवर रेशो 8 टाइम। अब ज़रूरत क्या है, निकालना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम पूछ रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 2,04,000 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन सेल है। ये सेल से निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नहीं निकालना है। 2,40,000 का डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे तो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, नहीं, स्टॉक टर्नओवर है तो ये सेल पे निकलेगा। चलिए कर देते हैं। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू सेल अपॉन इन्वेंट्री। ये 8 है। सो इन्वेंट्री आएगी आपकी 2,40,000। वैसे ये ज़रूरत नहीं थी इसकी। फ्रेंड्स, हमने जब करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स निकाला था उससे हमारा 30,000 आया था। तो अगर हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सेल से निकालना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया। समझ में आ गया होगा, सिंपल था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसने। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन हैं। इनको धीरे धीरे आप करिए, क्वेश्चन की डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, समझ में आएगा आपको। थैंक यू।